Yes, very good morning to all of you. Good morning, everyone. Okay, so this is your second lecture of Maths 2. Okay, in last lecture, we already started Maths 2, chapter number 1. It was partition value. See, those who were not attended last lecture due to any reason, सपोज कोई भी रीजन से अगर आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे ना, सो डोंट वरी, एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पार्ट ऑफ लास्ट लेक्चर ऑल्सो एज वेल एज वी आर कंटिन्यूइंग विथ न्यू पार्ट ऑल्सो. ओके, सी इन पार्टीशन वैल्यूज देर आर थ्री टाइप्स: क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. पार्टीशन वैल्यू में थ्री टाइप्स है: क्वार्टाइल से, डिसाइल से, परसेंटाइल से. क्वार्टाइल्स विच इज डिनोटेड बाय क्यू. अभी जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट ऑलरेडी नोट किया है, अगर आपके पास नहीं है सो प्लीज आस्क अवर स्टाफ कोऑर्डिनेटर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर. दे विल फॉरवर्ड यू ऑल द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑफ लास्ट लेक्चर. सो डोंट वरी, कुछ भी मिस नहीं हुआ है. एंड इवन अगर आपका कुछ लेफ्ट हो भी गया है, रह गया है, so don't worry, we'll repeat everything in the afterward. मतलब कोई टेंशन मत लेना. In the partition value, we already discussed the parts of quartiles. See, quartiles, which is denoted by Q, and it is always divided by 4. Denoted by Q and divided by 4. See how and which formula we calculate, that we more discuss with the exercise. Okay, so at present your exercise 1.1 सेकेंड क्वेश्चन. वन मोर थिंग, थोड़ा सा हमें ना बेटा क्या करेंगे, लिसन, लिटिल बिट सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे. वाई सेकेंड क्वेश्चन, वाई नॉट फर्स्ट, वो कोई रीजन नहीं है बेटा. बट जैसे जैसे आपको टाइप इजी फील होगा ना, वो मैनर में हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. सो देर आर द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. We calculate Q1 and Q3. ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं बेटा, तो सबसे पहले आपको वो क्लियर करना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है. दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन. लिसन, दिस इज टाइप 1, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल डेटा आपको दिया होता है. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन वी अरेंज डेटा इनटू इट इज कंपल्सरी टू असेंडिंग. नो, आप डिसेंडिंग में भी अरेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट होता क्या है बेटा, पता, वी आर मैथमेटिकली हैबिचुअल टू अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग. असेंडिंग हमारे लिए ज्यादा स्मूथ है, दैट्स व्हाई. सो वी अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको जाना है एज पर द क्वेश्चन. 145, 148, then 151, 152, 154, 8 and 9, 158, 159, 163, 170, 171 two times.
एक रिपीट काउंट करना है बेटा, कोई डेटा मिस नहीं हो गया ना आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay, so as a question here our n is equals to 10. How many data we have? 10. What we require as per the question, we require q1 and q3. as per the question क्या फाइंड करना है बेटा आपको? q1 फाइंड करना है, q3 फाइंड करना है। okay, so see the steps and process. first we arrange data into ascending, तो हमने lowest to highest arrange कर लिया, ascending में आ गया। after that we require q1 value of n plus 1 upon 4th observation. See, फॉर्मूला वाइज कंफ्यूजन मत करना बेटा, क्यों पता है? क्योंकि q1 is equals to value of n plus 1 upon 4th observation. If it is q, divide by 4. Okay, and in this question your n is 10. q1 value of n plus 1 upon 4th observation, q1 11 upon 4th observation, q1 2.75 sorry. So your q, this is your answer? No. आप फॉर्मूला लेवल को क्लियर करो बेटा। q1 का फॉर्मूला क्या था आपका? n plus 1 upon 4, 10 plus 1 11, 11 upon 4 is 2.75. ये 2.75 है, not 75. This 2.75 डायरेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? ये जो 2.75 है उसको स्प्लिट करना है। इसका कोई फॉर्मूला आपको बायट नहीं करना है। इसका राइटिंग मैनर है लाइक दिस, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट सेकेंड का नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड, वैल्यू ऑफ सेकेंड। अब कैसे ये फॉर्मूला कैसे जनरेट किया? लेट्स आई विल डिस्कस। अगर मेरा क्वेश्चन 2.75 है, क्वेश्चन यानी ये डिवीजन पार्ट 2.75, इसको डेसिमल पॉइंट से स्प्लिट करना है। 2 प्लस 0.75 टू वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75। या ऑलरेडी सेकेंड था तो उसका नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड, वैल्यू ऑफ थर्ड माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड? सेकेंड यहां नहीं, अरेंज किया ना असेंडिंग, वहां पे चेक करना है। 148 वैल्यू ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड ऑलरेडी ये सेकेंड था, थर्ड है आपका 151। इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा। इट कम्स टू 2.25। योर आंसर। इसका रीजन है बेटा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्प्लिट क्यों कर दिया? द ओनली रीजन इज हियर, द ओनली रीजन वी डोंट हैव 2.75 वैल्यू। सेकेंड मिल सकता है, थर्ड मिल सकता है,
2.75 वैल्यू मिल सकता है क्या आपको? नेवर। सी लिटिल बिट कैलकुलेटिव नहीं है, कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, बट आई विल रिपीट अगेन। देखो क्या करना है बेटा, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस थे, ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग में अरेंज करना है, डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स काउंट करो, n इज इक्वल्स टू 10, ओके। एंड अगर आपका क्वार्टाइल 1 है, सो Q1 वैल्यू ऑफ n प्लस 1, 10 प्लस 1, 11 प्लस अपॉन 4, 2.75। इसको स्प्लिट कैसे करना है? लाइक दिस। इसको स्प्लिट कैसे करना है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल 0.75, सेकेंड के नेक्स्ट में थर्ड आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इसको लेस किया, मल्टीप्लाई किया, एड कर देंगे, एंड Q1 इज 150.25, ओके। सो अभी इसमें Q3 भी फाइंड करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, यू जस्ट राइट डाउन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस। Okay, fine. And don't waste time for writing this whole thing. We'll send all this thing after the lecture. Okay? तो ये तो आपका Q1 फाइंड हो गया। ओके, सो ये सेम क्वेश्चन रिक्वायर्ड Q3। सेम क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? Q3। एक स्टेप पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट काउंट करेंगे बेटा। If you want Q3, if you want Q3, ठीक है ना? अरे अपने सब फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा? इन योर सेकेंड ओनली बी मल्टीप्लाइड बाय 3। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था बेटा, 333 फॉर्मूलाज है एंटायर पार्टीशन वैल्यू में। So should we remember this 333 formula? No, we have to remember only 3 formulas. उसके हेल्प से आप काउंट करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं तो मेरा Q1 मैंने फाइंड किया था, सेम Q3 है। थ्री इंटू 2.75, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 2.75 इंटू 3, it comes to 8.25 वैल्यू। अभी 8.25 मैंने आपसे डिस्कस किया है बेटा। 8.25 कैसे स्प्लिट होगा? 8 एंड 0.25। सो फॉर माय Q3 वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 into bracket value of 9th minus value of 8th observation, value 8.25, value of 8 plus 0.25, उसका next value of 9th minus value of 8. So Q3, what is the value of 8? जस्ट आपने असेंडिंग में जो अरेंज किया उसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 163 plus 0.25, which one is the 9th observation? 171. Your 8th observation 163. Okay. इसको लेस करेंगे, 8 आएगा। ये आपका 2 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 165। अंडरस्टूड? यहां तक तो जो आपने अर्लियर किया था सेम ही है।
सी इन द सेम मैनर पहले आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको अरेंज करना है असेंडिंग में अरेंज करने के बाद काउंट करना है. सो योर n इज इक्वल्स टू 10. आफ्टर दैट वी वांट Q1 एंड Q3. सो Q1 जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है. Q3 में n प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 2.75 इंटू 3 8.25. इसको स्प्लिट करना है. 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू नेक्स्ट वन इज 9 माइनस 8 171 माइनस 163 8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट, ये जस्ट ऐड कर लेना 163 प्लस 2 165. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस रो यानी कि इंडिविजुअल डेटा. देखिए क्या चेंजेस हो रहा है मैसेज का. इसमें चालू नहीं कर, इसमें नहीं दिख रहा. स्क्रीन क्यों ब्लर आ रहा है? वायरस नेट स्लो रहता है. ओके, डोंट वरी. जितना भी, अगर आपको अभी ये कॉपी नहीं करना है ना बेटा, सो डोंट वरी. ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये जितने भी सॉल्यूशन है आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगा. ओके, या इधर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. बाद में आप बैठ के लिख सकते हो. ओके श्रेय, अंडरस्टूड बेटा. सो दिस इज द टाइप 1 ascending, counting and formula. Okay, now in your question number 3, calculate
consumption below which 25% of families lie. Calculate the electricity consumption below which 25%. If you remember the formula part, whenever we apply 25th part, so 25th percent it is concerned with your Q1. 25% किससे कंसर्न होगा आपके Q1 से. और अगर मैं ऑब्जर्वेशन डिस्कस करूं, okay, so it is again individual data. Okay, so very first thing, we arrange data into ascending order. और ascending में आपको इन्फॉर्म जो डेटा है उसको अरेंज करना है. The smallest one 172, 188, 190, 195, 201, 5 and 10, 205, 210, 15, 25, 215, 225, okay. So here we arrange data into ascending order and the number of observations just count करना है आपको यहाँ पे number of observations को 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here n is equals to 12. Okay, what is your n here? N is equals to 12. Okay, see your question requires 25%. अगर आपके क्वेश्चन में 25% का रिक्वायरमेंट है, 25% families lie, so we want Q1 and formula for Q1, value of n plus 1 upon fourth observation it's a 13 upon 4, that means कि your 3.25th observation. As usual जब भी आपके डेसिमल में वैल्यूज आएगा आप उसको स्प्लिट करेंगे. Value of third observation plus 0.25, value of fourth observation, next one, listen, whenever like यहाँ पे आपका 3.25 था, ये स्प्लिट हो गया थर्ड and 0.25, so value of third, which is the third one, 1, 2, 3,
It's 190. Fourth one. 1, 2, 3, 4. Fourth one. Okay. Fourth observation minus third observation. ये पार्ट आपका कैलकुलेशन में so your observation comes to 191.25. See, whatever confusion you have, you can ask after the lecture. And अगर मैं वापस क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो सेम प्रोसेस है बेटा. सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग में अरेंज करना है. असेंडिंग में अरेंज करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, वी हैव 25%, दैट मीन्स के वी वांट Q1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइक वैल्यूज इन काउंट करना है. थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, वैल्यू ऑफ फोर्थ माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड, एंड योर फाइनल आंसर इज 191.25. ओके. एंड डोंट वरी, आई डोंट नो कि यहाँ से अगर फर्स्ट लेक्चर का भी आपको फोटो सेंड नहीं किया है ना, सो डोंट वरी, आई जस्ट इन्फॉर्म देम के सेंड दैट ऑल फोटोज लाइक फर्स्ट लेक्चर के भी एंड आपके अभी यहाँ सेकेंड लेक्चर के भी, दोनों लेक्चर्स के आपको फोटोज आप सेंड हो जाएंगे. ओके, डोंट वरी. आपके पास मैंने बताया ना बेटा, आपके पास वो भी अभी एक सॉल्यूशन है कि इफ यू डोंट हैव टाइम लाइक अभी के अभी लिखना है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट लेकर आप फ्री होने के टाइम पे जब भी आपको कॉपी करना है आप लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. So in question number next fourth, see here you have to write answer also. So 191.25 family is 25% आपका रिक्वायरमेंट था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, and if you don't have study material, please contact office and the office staff will assist you and provide you the all materials. In question number 4, now this part, now we start with the second type. Here we have daily expense, number of families, so in this question, this is
as per our discussion, this is type B. Why? Because in this question we have two columns, X column and F column. हमारे पास two columns हैं. Daily expenditure, X column. Number of families, it is frequency, not family. Information में family है. Okay. If it is a type B, we have to prepare new column for LTCF. Listen. In this type, we have to prepare new column for LTCF. Yes. अगर ये LTCF है आपका, what do you mean by LTCF? LTCF means upward to downward. Add करना, that is called less than cumulative frequency. We have to add upward to downward. LTCF. First of all 16. 16 and 19 add कर दो. 16 plus 19 35. 35 plus 24 59 plus 28 87 plus 13 100. One more time. देखो क्या किया हमने, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड किया है. 16 plus 19 35. 35 plus 24 59. 59 plus 28 87. 87 plus 30 100. इसको ऐड नहीं करना. ओके, यहां हमने क्या किया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड किया. सो व्हाट इज अवर एन? Why we have capital N? Capital N is always total frequency. Capital N is always total frequency. It comes to 100. Okay, तो ये आपका N sigma F कितना आ गया? 100. Okay. So question में compute the expenditure below which 75% families include. अरे 75, अगर मैं क्वार्टाइल्स डिस्कस करूं, Q1 is 25%, Q2 is the 50%. So as usual, Q3 is 75%. So here we want Q3. Value of 3 into अपॉन 4 तो आपका फिक्स्ड है ना बेटा. हंड्रेड प्लस 1 101 101 डिवाइड बाय 4 25.25. जो नेचुरली आप करते थे वैसे आपको करना है बेटा. यहां पे 25.25 into 3, it comes to 75.75. अब ये अदर क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़ा सा इजी क्यों है बेटा? देखो, यहां आपको स्प्लिट नहीं करना है. टाइप बी आ गया ना, तो यहां आपको स्प्लिट नहीं करना है. यहां आपको चेक करना है कि 75.75, लिसन, 75.75 इसका इमीडिएट ग्रेटर क्या है? Immediate greater of 75.75, like इससे greater number. 16 is greater? No. 35 is greater? No. 59 is greater? No.
So 75.75, 1887 is greater, yes. तो आप यहां से एंटर हो जाएंगे. आपका 75.75 से इमीडिएट ग्रेटर था 87. जैसे आप यहां से एंटर होगे, सो 87 इज योर आंसर. नो, योर आंसर इज 650. व्हाट इज योर आंसर? 650. सर इसमें स्प्लिट, अब बोलिए सर इसमें स्प्लिट करना है क्या? नो, यू जस्ट कंटिन्यू विथ 25.20, 25.25 इंटू 3, 75.75. आपको LTCF, लिसन, आपको क्या करना है? आपके LTCF में चेक करना है कि 75.75 उससे ग्रेटर बहुत कुछ होगा. 8700, these all are greater, but we want immediate greater, instant greater of 75.75. तो 75.75 का इमीडिएट ग्रेटर क्या था? 87. आप यहां से एंटर होंगे. 87 आंसर? नो. 28 आंसर? नो. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 650. Because one thing you have to remember, in your entire statistics, your answer is always from first column. Again, your answer is always from first column. So your third quartile, it comes to 650, and you have to write down the answer like expense rupees 650. Below which 75% of family include their expense. Okay, so today we just discussed type 1 and we start with type 2 also. In next lecture we continue this type 2 as well as we start type 3 also. और एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स जाएगा आपको बेटा टॉपिक के साथ कनेक्ट होने के लिए. ओके, सो डोंट वरी, कीप कंटिन्यू विथ अटेंडिंग द लेक्चर्स सो यू कैन more clear your concept. Okay, so enough for today's lecture. You can take screenshot also, or we'll send you after the lecture. Okay, so take care. Bye bye everyone. Okay.